बच्चों वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। मैं आ गया हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक शानदार सा क्लास लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। फाइन, तो बिना देरी किए सीधी बात पे शुरू करते हैं अपना क्लास। ठीक है बच्चों, तो डिस्क्लेमर यही रहेगा कि फुल कंसंट्रेशन फुल फोकस के साथ आप एकदम किताब और पेन लेके बैठ जाइएगा। खिड़की दरवाजा जितना है सब बंद कर दीजिएगा बच्चों, और फुल फोकस फुल कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखिएगा। ठीक है बच्चों, जो जो कहता जाऊंगा आप नोट करते रहिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा ये वाला। ठीक है बच्चों, और कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन टू यू। ओके, so without wasting much of the time, let us continue with our classes. Okay, तो देखेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि रेडॉक्स रिएक्शंस है क्या, जो कि ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन रिएक्शन दोनों को साइमल्टेनियसली या फिर दोनों को कंबाइन करने से हम लोग क्या कहते हैं, उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। एक में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो दूसरा में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा ही चलता रहा है। ओके बच्चों, तो देखते हैं। तो जो रेडॉक्स रिएक्शंस है बच्चों, जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो मेनली क्या है ना, 4 टाइप्स पे है। ठीक है, इसके भी अंदर सब टाइप्स है बच्चों। ओके, तो लेट्स सी व्हाट्स देयर। ये जो पहला टाइप हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा हो गया डिकम्पोजिशन, तीसरा हो गया डिस्प्लेसमेंट, चौथा हो गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बच्चों। ठीक है, तो एक एक को अच्छे से समझते हैं। पहले समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों, ये है क्या एक्चुअली में, 2 or more reactants combine, ठीक है ना, combine to form a single product. Okay, 2 or more reactants combine to form a single product. ठीक है बच्चों, and during this process one is oxidized and the other is reduced. जाहिर सी बात है, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। फाइन बच्चों, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर हो रहा है ना तो बच्चों, तो वहां पे क्या होगा, एक तो ऑक्सीडाइज होने को है और एक तो रिड्यूस डेफिनेटली होने को है, तभी जाके ना रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा। तो जनरल फॉर्म यहाँ पे मैंने दिया है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आप डायरेक्ट नोट्स लिख पाएंगे बच्चों। क्या है, 2 or more reactants combine to form a single product. सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने केमिकल इक्वेशन दे के रखा है। इट्स वेरी क्लियर। फाइन, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा टाइप आपका आ रहा है बच्चों, क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन। व्हाट डज दिस नेम डिकम्पोजिशन एक्चुअली मीन? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ना, ब्रेक होना। डेफिनेटली ना बच्चों, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना कि डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करते, क्या डिकम्पोज करते हैं एक्चुअली, वो क्या हो रहा है बच्चों, एक लार्जर मास जो है, एक लार्जर बॉडी मास है, वो धीरे धीरे गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, राइट। तो सिमिलर केस, बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन गेट टू नो दैट व्हाट डज डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली मीन्स, दैट breaking down direct case. Okay, breaking down into 2 or more simpler products. Remember this part कि it should have to be simpler products rather than a compound or whatever it is. Okay, the element that loses electrons is oxidized. जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एंड द वन दैट गेन्स, जो गेन कर रहा है बच्चों, वो रिड्यूस हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। जनरल फॉर्म AB, it's broken down into simpler products, right? Just go through this equation. Fine, look here. This element is broken down by the application of heat into 2 simpler substances. Simpler product का मतलब है independent mono atoms, you can say. Okay, mono atoms है। Fine. Now see, तीसरा आ गया बच्चों आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शंस वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट। डेफिनेटली बच्चों, फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन गेट टू नो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चों।
एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट का मतलब है रिप्लेस, काइंड ऑफ रिप्लेस करना, ओके। एक को डिस्प्लेस मतलब इफ वी गो बाय द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना बच्चों की, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? लाइक दो मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मीनिंग की इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और डिस्प्लेसमेंट का दूसरा मीनिंग आपको मिलने को क्या है कि काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ थिंग, ओके। रिप्लेसमेंट एंड अटैचमेंट, रिप्लेसमेंट एंड अटैचमेंट मतलब एक को हटा के दूसरा बैठा या फिर दूसरे के साथ अटैच हो गया, दिस काइंड ऑफ थिंग, ओके। तो जनरल फॉर्म क्या है? ए प्लस बी सी क्या है? ये जो जनरल फॉर्म देख लीजिए, ये ए प्लस बी सी, टू सब्सटेंसेस आर देयर। यहाँ पे बी को डिस्प्लेस होके ए सी के साथ आ गया एंड बी बिकम इंडिपेंडेंट, ओके। बी बिकम इंडिपेंडेंट। ए यहाँ पे बात यह है कि ए ही क्यों रिएक्ट किया ना, बिकॉज ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। ये जो आप जब भी आप ये जनरल फॉर्म देंगे, ये लाइन आपको लिखना ही है, लिखना ही है, लिखना ही है, और ये आपको समझना ही है बच्चों कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, सो इट रिप्लेसेस बी। जैसे कि ज़्यादा रिएक्टिव है, फॉर दिस रीजन इट हैज़ ओनली रिप्लेस्ड, और एल्स इट वुड हैव बीन वाइस वर्सा। फाइन। तो यहाँ पे टू मेन सब टाइप्स है, मैंने आपको कहा था। एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहला क्या है? ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल। सीधी बात, डायरेक्ट बात, सीधी बात है, बहुत इजी, बहुत मतलब ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको रिप्रेजेंट किया बच्चों, समझिएगा। ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पे क्या हुआ ना, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर। अब देख रहे हैं Cu को जिंक ने क्या कर दिया बच्चों? डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया, हटा के खुद बैठ गया। समझ में आया बच्चों? गेटिंग द पॉइंट? नॉन मेटल वो रहा आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये रहा आपका नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। यूजुअली क्या रहा है? हैलोजन जो है डिस्प्लेसेस अनदर लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये केमिकल इक्वेशन आप देख लीजिए बच्चों। क्लोरीन प्लस ट्वाइस सोडियम ब्रोमाइड ट्वाइस सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको क्या हो रहा है ना, ये Na और Br में आपका Cl बैठ रहा है। समझ में आया बच्चों? क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन Br, that is why chlorine has replaced bromine and just took its own position as sodium chloride. Understood बच्चों? Okay. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या है बच्चों? ए सिंगल एलिमेंट इन ए कंपाउंड अंडरगोज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली फॉर्मिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? जनरल फॉर्म में हम देख लीजिए, ए एक एलिमेंट है इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये जो ए है वो क्या ब्रेक होके क्या फॉर्म कर रहा है? A1 जो कि ऑक्सीडाइज्ड है और A2 जो कि रिड्यूस्ड है। फाइन। ये एग्जांपल है आपका पेरोक्साइड का एग्जांपल है। पेरोक्साइड ब्रेक होकर आपका वाटर और ऑक्सीजन में आपका ब्रेक हो गया। यहाँ पे एक हो गया ऑक्सीडाइज और दूसरा हो गया रिड्यूस। देखिए ऑक्सीजन इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज भी हुआ है, ये रिड्यूस भी हुआ है बच्चों, जिसे हम लोग कहेंगे क्या? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है बच्चों? बहुत आसानी से आपको मैंने समझाया, आई थिंक। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है आपको पूरा समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी बच्चों, फिर भी अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू बच्चों। ओके, द मच आई नो, द मच आई कैन। फाइन। तो इसी के साथ बच्चों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।